बहुत समय पहले की बात है। भारत के कपिलवस्तु राज्य में राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। कहते हैं कि जब वह जन्मे तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि वह या तो एक महान सम्राट बनेंगे या फिर सन्यासी। राजा को यह मंजूर नहीं था कि उनका पुत्र सन्यास धारण करे, इसलिए उन्होंने उसे महल में सुख सुविधाओं के बीच पाला, ताकि वह कभी बाहरी दुनिया की कठोर सच्चाइयों से रूबरू न हो। समय बीतता गया और सिद्धार्थ युवा हुए। जब वह विवाह योग्य हुए तो उनके लिए योग्य वधू की खोज शुरू हुई। उनकी विवाह यात्रा भी कम दिलचस्प नहीं थी। राजा सुप्रबुद्ध की कन्या यशोधरा अपार सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की धनी थी, लेकिन उन्हें पाने के लिए सिद्धार्थ को कई प्रतियोगिताओं से गुजरना पड़ा। घुड़सवारी, धनुर्विद्या और अन्य कठिन परीक्षाओं में सिद्धार्थ ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और अंततः यशोधरा ने उन्हें वर के रूप में स्वीकार किया। महल में धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ और दोनों का जीवन आनंद से बीतने लगा। लेकिन मनुष्य का मन तो चंचल होता है। विवाह के बाद भी सिद्धार्थ के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह सोचते कि संसार में सभी को आखिरकार बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का सामना करना पड़ता है। फिर इस जीवन का अर्थ क्या है? इसी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उन्होंने पहली बार महल से बाहर कदम रखा। वहां उन्होंने चार ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनकी दुनिया ही बदल दी। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। ये देखकर उन्हें एहसास हुआ कि संसार में दुख हर जगह है और इससे बचने का कोई मार्ग खोजना होगा। इस विचार ने उन्हें इतना व्याकुल कर दिया कि एक रात उन्होंने चुपचाप अपना घर, अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़ दिया। यह पनाडे 529 ईसा पूर्वन की बात है, जब उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। कई वर्षों तक वे जंगलों में भटके, विभिन्न गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, कठोर तपस्या की, लेकिन संतोष नहीं मिला। जब उन्होंने स्वयं को अत्यधिक कठोर साधना में पाया तो उन्होंने इसे भी त्याग दिया और मध्यम मार्ग अपनाने का निश्चय किया। फिर वह दिन भी आया जब वह बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे और गहरे आत्मचिंतन में लीन हो गए। कई दिनों की साधना के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे गौतम बुद्ध बन गए। अब उन्हें इस संसार के दुखों से मुक्ति का मार्ग मिल चुका था। बुद्ध ने अपने ज्ञान को संसार तक पहुंचाने का निर्णय लिया। सबसे पहले वह सारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को चार आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग का ज्ञान दिया। चार आर्य सत्य बताते हैं कि 1. संसार में दुख है। 2. दुख का एक कारण है। 3. इस दुख का अंत संभव है। 4. दुख के अंत का एक मार्ग है और यह मार्ग है अष्टांग मार्ग, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि का पालन करना आवश्यक है। धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई और बुद्ध के विचार पूरी दुनिया में फैलने लगे। उन्होंने जीवन भर प्रेम, अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। 583 ईसा पूर्वम उनमें कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी जीवंत हैं। वह कहते थे, अप दीपो भव, अर्थात स्वयं अपने दीपक बनो, यानी सच्चे मार्ग को पहचानो और स्वयं को ज्ञान से प्रकाशित करो,